नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे। आज से मतलब 18 मई से 18 वर्ष के पश्चात 18 माह के लिए राहु और केतु बहुत ज़्यादा प्रभाव देंगे। अब राहु केतु की चलेगी सरकार, या थंबनेल के लिए अच्छा है मित्र। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु केतु की सरकार चलेगी तो बाकी 7 ग्रह क्या खास छीलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़े व्यूज बढ़ाने के लिए थंबनेल अच्छा है, लेकिन राहु केतु का व्यापक पड़ेगा प्रभाव, इस पे कोई संदेह नहीं है। क्यों? जब भी कोई मिडिल में होगा, कोई मध्य में होगा, कोई केंद्र में होगा, तो केंद्र में बैठने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। जो भी व्यक्ति अभी क्षेत्रीय पार्टी के स्तर पर काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने क्षेत्र विशेष में काम करता है, लेकिन केंद्र में जाने के पश्चात वो व्यक्ति जिस मानसिकता के साथ काम करेगा, वो मानसिकता पूरे देश में असर करेगी। अभी ओवैसी को बना दो, कोई मंत्रालय दे दो, कोई मंत्री बना दो। एक बार भारत में एक गृह मंत्री बना छोटा पायजामा का, उसके बाद कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए। असर पड़ता है मित्र। जब भी आप केंद्र में जाओगे, केंद्र में रहने का असर डेफिनेटली पड़ता है। तो राहु और केतु केंद्र में आ चुके हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। लगन पे भी आप देख सकते हैं, राशि पे भी देख सकते हैं। आज ही हमसे किसी ने प्रश्न किया कि मेरी सिंह लगन है, क्या मेरे ऊपर ढैया है? नहीं, ढैया 7.5 या शनि का प्रभाव सिर्फ राशि पे पड़ता है, लगन पे नहीं पड़ता। लेकिन यह जो गोचरी परिस्थिति है, गोचरी स्थिति है, इसका असर लगन और राशि दोनों पे पड़ेगा। मोबाइल पे भी असर पड़ेगा और सिम पे भी पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास 15 मिनट समय है तो आप देखिएगा वीडियो। नहीं, यात्रा मंगलमय हो आपकी। अपना समय क्यों खराब करें? देखिए, मैं आपको सब कुछ मीठा मीठा नहीं बताऊंगा। मीठा मीठा बताने वालों के पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ भी अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि सत्य के साथ बहुत कम लोग कल भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि जिसके पास ज़्यादा छोटी सेना हो वो सत्य है। दुर्योधन के पास तो ज़्यादा सेना थी। इसलिए आप लोग, जो लोग मेरे साथ मेरा वीडियो देखते हैं, उनका आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, यह विनम्र अनुरोध है। अच्छा लगेगा मैसेज डालिएगा, लाइक करिएगा, नहीं लगेगा डिसलाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके बर्थ चार्ट पे पहली चीज ये चेक कर लीजिएगा, अपने सामने अपना बर्थ चार्ट रख लीजिए। आप में से काफी मित्रों ने कहा कि चार्ट बना के काम किया करिए। सही है, आपका सजेशन बिल्कुल सिर माथे पे। लेकिन मित्र, अभी समय नहीं मिल पा रहा है उतना काम करने के लिए। आने वाले वक्त में अगर वक्त मिला तो आपके विचार पे मैं निश्चित रूप से चलना चाहूंगा। अभी फिलहाल अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रखिए। पहले चेक करिए राहु के पास है क्या, केतु के पास है क्या। चलिए मैं बता देता हूं कि आपके राहु और केतु के पास क्या क्या है, फिर राहु केतु कैसे कैसे फल देंगे 18 माह। तो आपके बर्थ चार्ट में मतलब वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु आपके गुप्त धन है। राहु क्या है? गुप्त धन। राहु आपके लाभ हैं और राहु आपके काम हैं। राहु आपके पराक्रम है। ठीक है? नहीं, राहु आपके सुख में है। राहु आपके सुख में है, राहु आपके धन में है, और राहु आपके कुंडली में मुक्ति के घर, मुक्ति के भाव में है। तो सीधा सीधा पॉइंट क्या है कि आपके बर्थ चार्ट पे राहु मुक्ति का पथ लेके चलने वाले हैं। जो 4 आपके 3 मोक्ष धाम है ना, कौन धाम? मोक्ष धाम। पहला मोक्ष धाम चतुर्थ भाव, दूसरा मोक्ष धाम आपका अष्टम भाव, तीसरा मोक्ष धाम व्यय भाव। ये मुक्ति के घर हैं। यहाँ पे राहु का सतविसा नक्षत्र, राहु का आर्द्रा नक्षत्र, राहु का स्वाति नक्षत्र चलता है। अतः राहु परेशानियों से मुक्त करेंगे। कहाँ पे है? चतुर्थ भाव में। पहली परेशानी
गृह संबंधी परेशानी, घर में जो चूचा हो रही थी ना, उससे मुक्त करेंगे। कोई जमीनी विवाद था, उससे मुक्त करेंगे, उसमें आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। राहु केतु का परिवर्तन पता है नाश से हो रहा है। थोड़ा डिटेल में अभी और जाएंगे, समय है तो रुकिएगा, नहीं तो यात्रा मंगलमय हो। केतु आपके कहाँ है? तो केतु आपके बर्थ चार्ट पे संघर्ष करने की क्षमताओं से युक्त है, संघर्ष में विजय दिलाने वाले हैं। केतु कहाँ है? आपके वर्क प्लेस पे है, काम में है। केतु कहाँ है? धन में है। तो केतु के पास 3 जिम्मेदारियां, शत्रुओं को दूर करेंगे, वर्क प्लेस पे आपको बेहतर काम कराएंगे, स्थानांतरण भी कराएंगे। तो यदि आपका स्थानांतरण का ड्यू है, आप देख लीजिए, कुछ जुगाड़ तंत्र सक्रिय करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो स्थानांतरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और धन देंगे, धन में वृद्धि, धन में समृद्धि। परिवार में कोई नया व्यक्ति आना चाहता है या आप परिवार बढ़ाने की कल्पना लेके चल रहे हैं तो परिवार बढ़ेगा। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आपके बर्थ चार्ट पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये केतु राहु के मूलभूत नक्षत्र हैं, मतलब केतु की एनर्जी, राहु की एनर्जी कहाँ कहाँ क्रिएट होगी, किन पार्टों को वो डेवलप करेंगे। देखो मित्र, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं पद पे होऊंगा, जब मुझे एक अच्छी चेयर मिलेगी, तो मेरा नेचर क्या होगा? ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। बस उसके बिंदुओं पे जाके आपको उसको देखना है। तो हम मजबूत होंगे तो अपने घर को मजबूत करेंगे, पहला पार्ट। फिर अपने रिश्तेदारों को मजबूत करेंगे, दूसरा पार्ट। फिर अपने मित्रों को मजबूत करेंगे, तीसरा पार्ट। जो कुछ बचेगा फिर हम समाज को देंगे। पहले अपने समाज को देंगे, फिर उसके बाद दूसरे समाज के लोगों को देंगे, फिर और जो बचेगा सबको बांटेंगे। ये नेचर कहाँ से मिला है? ग्रहों से ही हमने अडॉप्ट किया है। बहुत मज़ेदार चीज़ है। कभी छोटे बच्चे को, आप बिल्कुल छोटा बच्चा हो, उसको परेशान करिए, वो अब शब्द कहना नहीं जानता होगा, गाली देना नहीं जानता होगा, लेकिन बार बार आप उसको चिरपोटी काटो ना, बार बार तंग करो, वो देख लेना आधे घंटे बाद आपको गाली देना शुरू कर देगा। वो गाली कहाँ से उसको मिली? गाली उसने कहाँ से अडॉप्ट की? ग्रहों से ले लिया। ये तंग कर रहा है, बताओ उसका उपाय क्या है? अब शब्द आपको कह देगा। तो राहु सुख के घर में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि राहु का सुख से कोई लेना लादना नहीं होता, लेकिन सुख के अवयवों से लेना लादना होता है, सुख के संसाधनों से राहु का लेना लादना होता है। तो जो भी आप एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, लग्जरियस सा, दिखावा सा, तो दिखावा सा बढ़ेगा। मतलब हम अच्छा फ्लैट ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें। अब गाड़ी तो देखो मित्र, चाहे 1 लाख की है और चाहे 50 लाख की है, चलनी तो रोड पे ही है। हाँ, थोड़ा लग्जरियस फील होता है, कहने के लिए आसान होता है कि गाड़ी चलती है। कभी आप बैठ के देखिए, मेरे पास तो खुद की उस तरह की नहीं है, बट वहाँ पे रिलैक्स ज़्यादा होता है। ठीक है। केतु महाराज कर्म के घर में, सिंहस्थ केतु मतलब सम्मान, मान दिलाने वाले। चलो दोनों चीज़ों को डिकोड कर देते हैं। पहले चेक कर लीजिएगा आपके राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं, केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं, और वर्तमान में महादशा किसके चल रही है, अंतरदशा किसके चल रही है। सारा खेल महादशा अंतरदशा का है। आप वही ग्राफ लेके पैदा होते हैं, 32 साल, 36 साल, 40 साल तक आप धूल फांकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल हरदम देता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि वो सामने है ना आपके। जब तक उनके ऊपर ग्रहों की दशा नहीं आई, वो दरी पर बैठे रहे। दशाएं ठीक होना शुरू हो गई, फिर वो बैठना शुरू किए, सब पीछे खड़े हो गए। ऐसा थोड़ी था, नहीं था कि नरेंद्र मोदी के पहले ग्रह खराब थे। खेल तो महादशाओं का है, समय का खेल है मित्र। इसलिए मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अभीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। थोड़ी सी आवाज़ एक्स्ट्रा आ जा रही होगी, थोड़ा सा आ रही है, हमें भी आ रही है तो आपको भी आ रही होगी। इसी साथ चलिएगा। राहु केतु का परिवर्तन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें तो मिलेंगे ही मिलेंगे। राहु महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए राहु 23 नवंबर 2025 तक गुरुवत फल देंगे, गुरु जैसा फल देंगे। अब आप देखें गुरु कहाँ बैठे हैं। एक और मजेदार पॉइंट बनेगा आपके बर्थ चार्ट पे। 2 महीने के लिए ऐसा योग बन रहा है जब आप करोड़ों कमा सकते हैं 2 महीने में। लेकिन अगर आपके कुंडली में वह योग क्रिएट नहीं हुआ तो आप लाखों गंवा भी सकते हो।
उसके लिए स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। 2 महीने का योग बनेगा, जून से लेके अगस्त तक। अचानक छा जाने का, अचानक शेयर मार्केट से प्राप्त पैसा करने का, गुप्त धन, गुप्त संसाधन, गुप्त चीज़ों से, नंबर 2 की चीज़ों से पैसा प्राप्त करने का जुगाड़ तंत्र 100% सक्रिय होगा, 101%। तो उसके लिए स्वतंत्र वीडियो बना के आपको दूंगा। आपको पता है आपके वीडियो पे कहीं और बने या ना बने, आपकी वीडियो बनता ही बनता है। तो 23 नवंबर के बाद राहु चमक देंगे, राहु धमक देंगे। जो जिस चीज़ के लिए राहु जाने जाते हैं ना, वो 23 नवंबर से आएगा। तो राहु महाराज 18 मई से लेके दिसंबर 5 तक, दिसंबर 2026 में परिवर्तन करेंगे, आएंगे मकर में, यहाँ तक कुंभ में रहेंगे। तो काफ़ी लंबा समय है भूमि भवन वाहन में लाभ प्राप्त करने का, जमीन से संबंधित चीज़ों में मीडिएटर बनने का, दलाली करने का, दलाल बनने का, ब्रोकर बनने का। आप वर्ड कुछ भी यूज़ कर लो, दलाल सब थोड़ा खराब लगता है, जो हम जान जाते हैं वो खराब लगता है, उसको अंग्रेजी में ब्रोकर बोलिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना। केतु महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी में आएंगे। उत्तर मतलब सूर्य नारायण का नक्षत्र। तो केतु महाराज प्रवेश करते ही उत्तर बढ़ाना शुरू करेंगे। आपका वजन, आपका कद, आपकी काठी, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे स्थानांतरण भी कराएंगे, इसीलिए कि आपको मान सम्मान मिले, पद मिले। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे 20 जुलाई 2025। शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे व्यापार आपका बढ़ेगा। स्टार्टिंग में व्यापार में गति नहीं पकड़ेंगे। देखिए हम तो थंबनेल लगाएंगे कि केतु बनाएगा आपको करोड़पति, केतु से बनिए करोड़पति। थंबनेल का ज़माना है दोस्त। यूट्यूब जगत में जो जितना मीठा बोल सकता है, जो जितना झूठा बोल सकता है, उसके मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा उसको लोग कम सपोर्ट करेंगे। सीधा सा है, आप अपने घर में ही देख लो। अगर आपको कोई झूठी बातें मीठी बातें बोलता है, भैया आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आपको बहुत प्रिय लगता है। कोई आपकी कमी निकालेगा, आपको सीधे सीधे बताएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बस। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कितने लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हैं सच्चे हैं, सत्य पे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे केतु महाराज 20 जुलाई के बाद व्यापारिक गतिविधियों में आपको सफलता देंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। यहाँ से केतु उदासीनता भी देंगे। किसमें? व्यापार में नहीं, दाम्पत्य जीवन में। कहाँ से उदासीनता आएगी? दाम्पत्य जीवन। ये कीवर्ड है, नक्षत्रों को डिकोड करेंगे तब पता चलेगा, नॉर्मल राशि पता नहीं चलेगा। तो केतु महाराज पूरे वर्ष पर्यंत यहीं पे इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु का एक बार झटके में बता दूं क्या आपको? तो केतु महाराज 18 मई को धनु नवांशा में जाएंगे, बढ़िया फल देंगे। 20 जुलाई को वृश्चिक नवांशा में जाएंगे, अच्छा फल देंगे। और 21 सितंबर से 23 नवंबर तक बेवजह खर्च कराएंगे। बेवजह खर्च होगा, पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, बेवजह यात्राएं होंगी। 23 नवंबर से लाभ होगा, गुप्त रूप से लाभ होगा। तो गुप्त रूप से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। दसमस्त केतु, केतु छुड़वाए खेत, एक ऐसी किंवदंती है। देखो हमारे ज्योतिष में किंवदंतियाँ बहुत चलती हैं। जैसे राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा होता नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। गुरु लगन में बैठे हैं तो 80,000 दोषों का समन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? गुरु को एनर्जी कहाँ से मिली? तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी दोस्त। केतु आपके ट्रांसफर कराएंगे, केतु स्थानांतरण कराएंगे, केतु पिता से संबंधों को भी खराब करेंगे। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे, और एक्सपीरियंस ही हैं जो नए सिद्धांतों का सृजन करते हैं। जैसे वर्तमान में, जैसे आप कुंडली में देखोगे ना, तो खष्टेश सप्तमेश से अष्टमेश की युति हो लगन के साथ, या लगनेश इनके नक्षत्र में चला जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तब लंबी बीमारी होती थी, कैंसर जैसी। मेरे पास 135 कुंडलियाँ ऐसी हैं, 135 कुंडलियाँ ऐसी हैं। मैं
बचा, मतलब जो इस तरह की आती है उनको अलग से नोट कर देता हूँ। जहाँ पे लंबी बीमारी के कोई ज्योतिषी योग नहीं है, जो सैद्धांतिक बनते हैं मानसागरी में, जातक का अलंकार में, हमारे जो ज्योतिष के संविधान है उसमें, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया है। वर्तमान में गुरु चंडाल योग बन जाए, शनि राहु की युति बन जाए, सूर्य राहु की युति बन जाए, चंद्रमा राहु की युति बन जाए, लग्नेश राहु के साथ चले जाएं, कैंसर हो जाता है। जबकि पहले नहीं होता था, आजकल हो रहा है, बहुतायत कुंडली में हो रहा है, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि अपने जो घर में इन्वायरमेंट है, घर में जो ग्रह हैं उनको ठीक करें। पिता से संबंध अच्छे रखिएगा, मान सम्मान मिलेगा, स्थानांतरण होगा लेकिन सही जगह होगा। केतु से क्या सावधानी बरतें? राहु से। शनि महाराज 6वें घर में है। 6वें घर का शनि शत्रुहंता योग बनाता है, ऋणहंता बनाता है, रोगहंता बनाता है। लेकिन क्या शनि बना देंगे क्या? उसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में शनि किस नक्षत्र में और किस नवांशा में बैठे हैं। हर व्यक्ति रक्षा मंत्री बनते ही या प्राइम मिनिस्टर बनते ही डिसीजन बड़े बड़े ले ले, जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति बना, शनि की ढैया, शनि की 7.5 खत्म हुई, बोली तुम्हारी ऐसी की तैसी, पीटा, दबा के पीटा, मन भर के मारा। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि एक कदम पीछे खींच लिया। प्राइम मिनिस्टर की चेयर वही है, उसका बिल पावर कितना है? तो आपके नक्षत्रों का बिल पावर कितना है? आपके नक्षत्रों में कितनी एनर्जी है? वो ग्रह को उसी तरह प्रोवाइड करेंगे। अब आप कैसे चेक करोगे? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलो, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा इस क्षेत्र में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, 17 मिनट का हो चुका है। तो आपके राहु सुख के साधनों में तो वृद्धि करेंगे, सुख के साधनों में वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि का खष्टम भाव में होना सुख के चीज़ों की सुरक्षा के लिए आपको अर्थ खर्च करना पड़ेगा। सीधा सा क्लियर सा पॉइंट है। मतलब आपकी माता की सुख में प्रॉब्लम आएगी, आपको यहाँ पे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे तकलीफ आएगी नहीं, हार्ट पे तकलीफ आ सकती है। मैं महादशा अंतरदशा नहीं देख रहा हूँ, मैं भी तो कभी कभी राहु प्रभाव हो जाता है, मैं भी झटके में बोल जाता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं एडिट करके काटूंगा नहीं, इसलिए जाने दीजिए। तो यहाँ पे राहु इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। महादशा अंतरदशा कृपया चेक कर लीजिएगा, डराया नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है। भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ों में राहु निश्चित रूप से लाभ देंगे। कोई जमीन है जिसपे केस चल रहा था, वो केस आपके पक्ष में आएगा। 23 नवंबर 2025 यहाँ से आपकी जो बुद्धि होगी बहुत प्रबल होगी। गेंदाएं दृष्टि अपार, बहुत दूर तक देख पाओगे, बहुत दूर तक देखने की क्षमता से संयुक्त होंगे। केवल शनि का ध्यान रखिएगा। 6वें घर के शनि थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, अड़ोसी पड़ोसी प्रॉब्लम देंगे। जब आप कमज़ोर होंगे तो फिर बांग्लादेश भी आंख दिखाता है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन करने के बाद बांग्लादेश बोल रहा है जी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी गोली दे दो, उसी से हम ठीक हो जाएंगे। तो शक्ति सदैव बंदूक की नली नहीं, तोप की नली से निकलती है। राहु को ठीक रखिएगा। केतु को ठीक करने के लिए पितरों को या पितर आपके जो बड़े लोग हैं उनके प्रति श्रद्धावान रहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, परंपराओं को फॉलो करिए, पितरों की उपासना आराधना करिए। राहु को ठीक करने के लिए अपने घर में राहु के स्थान को गंदा मत करिए। कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब है उसको फेंक दीजिए। महीने में एक दिन वेडनेसडे या सैटरडे बाथरूम खुद क्लीन किया करिए। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना, उपासना, साधना करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक वीडियो बनता है, शनि देव परिवर्तित किए हैं, गुरु परिवर्तित किए हैं, राहु 4 बड़े प्लेनेट परिवर्तित किए हैं। देखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।